Assalamu alaikum everyone. Well, yes, it was a bit of a pause, but here we are with yet another super important topic to understand better. But foremost, I have a question for you. Have you ever wondered that in a classroom where all students are almost presented with the same set of instructions, why is it that some of the students excel while the others simply can't cope up? एंड कभी आपने ये गौर किया कि कुछ बच्चे जो किसी ख़ास मज़मून में बेहतर होते हैं वो उसमें अच्छे होते चले जाते हैं, जबकि दूसरे तमाम उम्र उसमें पीछे रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं. एंड फाइनली, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दैट व्हाइल प्रेजेंटेड विद अ चैलेंज इन लाइफ, it just rises some of people while the others simply quit? Yes, we must have noticed all this in our life, and Carol Dweck, an American psychologist, also wondered upon these. And with her research of more than 30 years about studying the attitudes of thousands of students, just a decade ago, she raised and she coined this term of growth mindset. This is Marvi Khan, and in this LLB, I will be presenting you the most simple understanding of this life transforming term growth mindset. But before we move on to this growth mindset, I would like to take a minute and set the stage for this notion of mindset, क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है. माइंडसेट इस ज़हनियत जिसको अक्सर लोग सोच समझते हैं. सोच इज़ थॉट. सो माइंडसेट इज़ नॉट द थॉट. सोच ज़हनियत नहीं होती है. रादर माइंडसेट इज़ द इन्वायरमेंट इन विच अ थॉट ओरिजिन्स एंड परफॉर्म. ज़हनियत बेसिकली वो माहौल होता है जिसमें एक सोच पनपती है, उसके साथ वो जो हमारे रवैयों पे असरात मुरतब करती है, या उसके साथ ख़ुद के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है, वो जिस माहौल में रखा जाता है उसको ज़हनियत कहते हैं. Another common myth associated to this term of mindset is that people usually think it's a philosophical approach. ये कोई फ़लसफ़ा है जिसकी साइंस में कोई बुनियादें नहीं है. Well, mindset is no more a philosophical approach whereby it is confirmed by hundreds of researchers by behavioral sciences. It is now widely and commonly accepted and acknowledged by neurosciences, specifically in their research of brain plasticity. So, ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि ये उन इख्तियारात में से है जो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते दिए हैं. सो दिस वॉज अबाउट माइंडसेट. ये ज़हनियत है, ये माहौल है, ये इन्वायरमेंट है आपके दिमाग का. अब आ जाते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ माइंडसेट. सो द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन अगैन गिवन बाय कैरल ड्वेक इज़, she said it is growth mindset when a student understands that the abilities can be developed, right? इर्तकाई ज़हनियत वो समझ होती है तालिब इल्म की कि काबिलियत पैदा की जा सकती है. प्लीज़ नोट ओवर हियर बिकॉज द रिसर्च मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन इन स्कूल, सो द टर्म स्टूडेंट इज़ बीइंग यूज्ड. However, it is now widely accepted for all individuals, adults and children. So हम ये कह सकते हैं कि इर्तिकाई ज़हनियत जो है वो एक इंसान की वो समझ है कि काबिलियत को पैदा किया जा सकता है. अब आ जाते हैं कि what is the opposite of growth mindset. The opposite of growth mindset is fixed mindset, जिसको मैं कहती हूँ मंजमन ज़हनियत. In a fixed mindset, a person believes and understands that the abilities cannot be developed, rather they are fixed trait. यानी कि मंजमन ज़हनियत में इंसान ये समझता है कि काबिलियत पैदा नहीं की जा सकती, मगर वो पैदाइशी खसलत होती है जो इंसान के इख्तियार से बाहर होती है. और फिर ये सोच उसके लिए काबिलियत पैदा करने के तमाम रास्ते भी बंद कर देती है, चाहे वो मेहनत का रास्ता हो, लगन का, जुस्तजू का रास्ता हो, या फिर मुस्तकिल मिजाजी का रास्ता हो. सो नाउ वी मे से दैट वंस अंडरस्टैंडिंग दैट हु हैज़ द कैपेसिटी टू डेवलप एबिलिटीज़ डिटर्मिन्स वंस माइंडसेट. इख्तियार जो है काबिलियत पैदा करने का वो किसके पास है, ये समझ जो है वो ज़हनियत का तयन करती है. एंड बिफोर आई मूव ऑन टू एक्सप्लेनिंग ग्रोथ माइंडसेट फर्दर, आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ रूम्स. अगर घर में मुख्तलिफ कमरे हैं, वी सेट, रिमेंबर माई वर्ड्स, सेट, we set different rooms to make convenient certain tasks. So in the case of mindset, people usually forget who did the setting and also forget that it is we, it is them who has the capacity to change the setting as well. So इस example को mindset के साथ बहुत अच्छे से relate किया जा सकता है.
Another perspective to understand growth mindset is that it's one's understanding of mistakes, challenges, success and efforts, यानी कि एक इंसान की नज़र में गलती करने का, दुश्वारी का, कामयाबी का और मेहनत का मतलब क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका मतलब तो एक जैसा होता है। लेट्स सी, इन अ फिक्स्ड माइंडसेट बाय मिस्टेक आई वुड मीन आई एम रॉन्ग, मैंने गलती कर दी है। चैलेंजेस वुड मीन आई एम कर्स्ड, अब मतलब इतनी दुश्वारी मेरी ज़िंदगी में आनी होती है। सक्सेस वुड मीन्स ग्रेड या कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ अच्छी सी बन के सामने आना। एंड एफर्ट्स वुड मीन अल्लाह मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, एंड दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम अनएबल। वेयर बाय इन अ ग्रोथ माइंड सेट मिस्टेक्स वुड मीन वाओ आई हैव ट्राइड अनदर टाइम। Challenges would mean, hey, I'm rising, I'm learning. Success would mean the process and not the product. सस्सी का इश्क जो था वो उसके दरिया के सफ़र में था, उसकी मंजिल में नहीं था। And efforts would mean, wow, I'm able to do the hard work. मैं मेहनत कर सकती हूँ या मैं मेहनत कर सकता हूँ। So see the difference? But let's take a pause over here. Understanding this growth mindset and the fixed mindset and the perspectives of these notions, we, our education system, our family system and our society, what are we actually raising? हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, हम किसके वकील बने हुए हैं? Are we actually advocating growth mindset or are we actually developing and encouraging fixed mindset? हम महज काबिलियत को मापना सिखाते हैं। इंसान की वक़्त इस चीज़ में नहीं है कि वो कितना काबिल है या उसको काबिलियत मापनी कितनी आती है, उसकी वक़्त इस चीज़ में ज़्यादा है कि वो काबिलियत को पैदा कितना कर सकता है और वो अपनी काबिलियत को निखार कितना सकता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोथ माइंडसेट एंड अ फिक्स्ड माइंडसेट, और इतनी तेज़ी से ये ज़िंदगी को चेंज भी कर सकता है। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी एक्चुअली डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। इसको डेवलप कैसे करना है, इस फिक्स माइंडसेट से बाहर कैसे आना है। इसके लिए आई गिव यू अ ब्रीफ पॉइंटर्स, कुछ 6 या 7 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। द फर्स्ट, the most important and the most difficult thing is know yourself. Yes, मैंने इसीलिए कहा अपने आप को जानना सबसे difficult काम है, but that's what actually leads to the growth mindset in its first place. अपने आप को देखिए and जानिए and talk to yourself what are certain areas in your life that you are struggling with. अगर बच्चे हैं, कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें वो कमज़ोर हैं, इफ़ यू आर एडल्ट, सो व्हाट आर द सर्टन एरियाज दैट यू आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग चैलेंजेस विद एंड यू आर नॉट एबल टू कोप अप, एंड देन टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर सम अंडरलाइंग बिलीव्स एसोसिएटेड टू दैट स्ट्रगल। आपकी जहनीत क्या है उस स्ट्रगल के बारे में या उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चों की एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर आई एम स्ट्रगलिंग विद मैथ, तो मेरी मैथ के बारे में बिलीव्स क्या हैं। डू आई फाइंड द सब्जेक्ट, मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मैथ बहुत बोरिंग होता है, या मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, या मैं तो मैथ्स कभी कर ही नहीं सकती। इफ़ दीज आर द काइंड्स ऑफ बिलीव्स, तो फिर ये वो फिक्स माइंडसेट है जो ग्रोथ माइंडसेट को प्रमोट नहीं होने दे रहा, जो काबिलियत को पैदा नहीं होने दे रहा और निखरने नहीं दे रहा। सो हियर इज़ द पॉइंट, नो योरसेल्फ, understand what are the areas that you are struggling with your life, what are the beliefs that you are now that are associated with that struggle, and then change and actually edit those beliefs from fixed mindset to growth mindset. I'm not that bad in maths, I can do maths, maths is fun, and I am and I can learn new skills in maths. ये फिक्स्ड माइंडसेट से जब आप ग्रोथ माइंडसेट में मूव करेंगे, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एक्चुअली यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द सेम। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एक पेन पॉइंट है मेरा, एंड दैट इज ऑलवेज सेपरेट ओपिनियंस फ्रॉम फैक्ट्स। हम एज ए माशरे में पता बात क्या करते हैं, मेरा ख्याल है दुनिया गोल है, दुनिया गोल है। Fact is something that is a research, दुनिया गोल है is a fact which is actually set and acknowledged by researchers, और पूरी दुनिया के तमाम लोग उस पर मुत्तफिक हैं इंक्लूडिंग साइंस। और हम दूसरी सूरत में हम क्या बोलते हैं, वो जो ओपिनियंस होते हैं उनके बारे में हम क्या कहते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है ना तो बदशगुनी होती है।
ये आपका ख्याल है, मेरा ख्याल है, या मैंने ऐसा देखा है, या मेरा तजर्बा ये कहता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो बदशगुनी होती है। बट हम लोग फैक्ट्स और ओपिनियंस को ऐसे मिक्स करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग इट चिल्ड्रन, कि बच्चे जो है वो आपके ओपिनियन के ऊपर इतने फिक्स हो जाते हैं कि दे स्टॉप चैलेंजिंग दोज, और अपने दिमाग से सोचना छोड़ देते हैं, वो खास फिक्स माइंडसेट उन खास ओपिनियंस के बारे में बना लेते हैं। सो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ साइंस बेस्ड थिंग, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल ओपिनियन, आपकी कोई ख़ानदानी मिथ बनी हुई है, आपकी कोई ख़ानदानी इक़दार बनी हुई है, वो आपकी फैमिली से एसोसिएटेड है, दोज आर नॉट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्टफ। सो सेपरेट योर ओपिनियंस विद द फैक्ट्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द मैजिक एंड पावर ऑफ वर्ड्स। यस, इतना ज़रूरी है। अल्फाज जो है, जैसे मैंने भी आपसे बात की थी, बहुत सारे लफ्ज़ों का तो मतलब ही चेंज करने की ज़रूरत है, मगर उसके साथ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डू एंड वी हैव टू प्ले विद आवर वर्ड्स, जिनमें एक चीज़ है स्टॉप लेबलिंग एंड टैगिंग। तुम बहुत बदतमीज़ हो। अच्छा, मैं बदतमीज़ हूँ तो इसका मतलब है मुझे तमाम उम्र बदतमीज़ी करनी है। और अगर हम ये कहते तुमने उस वक़्त अपना रवैया मुनासिब नहीं अपनाया, तो बच्चा क्या सोचेगा? ओ, मतलब मुझे रवैया अपनाना था, इट वॉज इन माई कंट्रोल, ये मेरा इख्तियार था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आई कैन डू बेटर। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड दिस इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स। मसला ये है कि हम लोग सिंपली टैग करते हैं, ये शैतान है। एक तो ये वर्ड प्लीज़ ज़रा एक्सक्लूड कीजिए अपनी डिक्शनरी से। इनफैक्ट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसको पॉजिटिवली भी देखने जाए, ये बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब वो पैदाइशी अच्छा बच्चा है और उसको मज़ीद अच्छा होने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सो आई लाइक, मैं तो पैदाइशी अच्छा हूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मैंने अच्छा ही रहना है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स। और इन अल्फाज की ताकत से आप इख्तियारात बेसिकली अगले इंसान को दे रहे होते हैं या उससे वापस ले रहे होते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट मैटर्स इन वेरी मच इन अ ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट। नाउ कम्स टू अनदर पॉइंट विच इज़ इफ़ेक्टिव प्रेज़। मैं अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि किसी को बर्बाद करना हो तो तारीफ़ बेहतरीन चीज़ है, और अगर किसी को निखारना हो तो भी तारीफ़ बेहतरीन चीज़ है। जैसे अभी पिछली उसी रेफरेंस में, पावर ऑफ वर्ड्स के रेफरेंस में ही ये पॉइंट आता है कि हम लोग बहुत जल्दी क्या करते हैं, हम लोग तारीफ़ करते हुए इख्तियार उस इंसान से वापस ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई एक अच्छी सी तस्वीर बनाई है, नाइल भी, वाओ ब्रिलियंट, यू आर अ बॉर्न आर्टिस्ट, तुम तो एक कमाल की आर्टिस्ट हो। सिमिलरली, मैंने मैथ में बहुत अच्छा स्कोर किया है, यू आर ब्रिलियंट इन मैथ्स। अच्छा, मैं तो मैथ में वैसे ही अच्छी हूँ, सो आई डोंट हैव टू वर्क अगैन। On the other hand, if I say, wow, this picture is really beautiful, I really like the way you have used bright colors and I really like the way you have used your creativity in doing this and that. और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, so I really like the approach that you have taken to resolve this problem and I like the effort you are doing. So मेरी तारीफ़ मेरी एफ़र्ट पे हुई है, मेरी तारीफ़ मेरी सर्टन स्किल्स को इस्तेमाल करने पे हुई है, ना कि मेरी तारीफ़ किसी ऐसी पैदाइशी खसलत पे हुई है जिसका मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। सो योर प्रेज विल एक्चुअली गिव rights, or your praise will actually take away the rights of developing abilities, which is about growth mindset. Now another very important point is take opinions and value those opinions. जिस इंसान में आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाह रहे हैं, चाहे वो अपने आप में डेवलप करना चाह रहे हैं, चाहे किसी और में डेवलप करना चाह रहे हैं, उसकी राय को अहमियत देना सीखिए। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, हम फोरमोस्ट हम उनसे राय लेते नहीं है, वी डोंट टेक ओपिनियंस फ्रॉम देम थिंकिंग वो तो बच्चे, उनको क्या पता होगा। सेकेंडली, अगर कभी ले भी लें तो इफ़ दे साउंड क्रेजी टू अस बिकॉज वी हैव अ फिक्स माइंडसेट, रिमेंबर इफ अदर इज साउंडिंग क्रेजी टू यू, इट्स नॉट अबाउट द अदर, इट्स अबाउट योर माइंडसेट, जिसकी वजह से वो उसकी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। इवन इफ इट साउंड्स क्रेजी टू यू, पॉज, थिंक, कोई उसमें हुज्जत निकल सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है। इवन इफ यू डू नॉट फाइंड एनीथिंग बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, स्टिल रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन, वैल्यू दैट ओपिनियन, कहीं ना कहीं उसको लागू करने की कोशिश कीजिए। नॉट ओनली इट विल हेल्प यू ग्रो इन योर माइंडसेट, बट इट विल ऑल्सो सपोर्ट अदर्स डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ पावर ऑफ येट। यस, ये बहुत कॉमनली शायद कुछ लोगों ने सुना भी हो, बट इट कम्स इनटू दिस वेरी नोशन ऑफ ग्रोथ माइंडसेट विच इज़ लाइक अभी तक का जो एक जो ताकत है ना, रियाजी में जमा तफरीक नहीं कर सकती अभी तक,
मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती अभी तक। सी अभी तक जो है इट गिव्स अ होल न्यू, इट ओपन्स अ होल न्यू वर्ल्ड। अभी तक नहीं कर सकती, बट इफ़ आई वर्क हार्ड, इफ़ आई लर्न, इफ़ आई डू दिस एंड दैट, आई कैन डू दिस। सो वो कैन वाला इख्तियार जो है वो अभी तक नहीं छीनता है। सो द ओनली थिंग, अगर आप और कुछ नहीं कर पा रहे, सो दिस add this power of yet, specifically in our report cards अगर हम ये कहें this child is like struggling in this specific area yet, अभी तो कर रहा है, बट आई एम श्योर द चाइल्ड इफ डूइंग दिस सर्टन थिंग, द चाइल्ड विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर। सिमिलरली अपने साथ भी यही रवैया रवा रखिए कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा अभी तक, मगर आई विल बी एबल टू डू दिस एंड आई कैन डू दिस। अब आ जाते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज कीप चैलेंजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो चीज़ मुझे एक दफ़ा समझ में आ गई है, ज़रूरी नहीं है मैं तमाम उम्र उसी समझ के ऊपर रिलाय करूँ। आई कैन कीप चैलेंजिंग माई अंडरस्टैंडिंग कि क्या इसको किसी और, क्या ये कुछ और हो सकता है, क्या ये ऐसे, क्या ये वैसे। सो कीप चैलेंजिंग योर अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बाहर के ममालिक में ना थैंक्स गिविंग एक ओकेजन होता है जिसमें वो मुर्गाबी को बेक करते हैं। टर्की को, एक खास किस्म की मुर्गाबी होती है, इसको टर्की को बेक किया जाता है। सो वाइल अ मदर वॉज बेकिंग टर्की, तो उसने उसकी टांगे टर्की की बांध के अवन में रख दिया। हर लिटिल गर्ल वॉज वॉचिंग हर, तो उसने, छोटी बच्ची ने पूछा, मामा या आपने इसकी मुर्गी की टांगे क्यों बांधी है? तो शी सेड बिकॉज आई सॉ माई एल्डर सिस्टर डूइंग इट। उन्होंने कहा ज़रा पूछिए उनसे कि हम क्यों बांधते हैं। सो शी कॉल्ड हर एल्डर सिस्टर। उसने कहा मैं तो अपनी अम्मा को देखती थी, और फॉर्चुनेटली उनकी वालदा हयात थी। वैसे ये कहानी जो है वो नानी दादी तक जाती है, बट आई एम जस्ट पॉजिंग इट ओवर हियर कि एक्चुअल में उन्होंने अपनी वालदा को कॉल की तो पता ये चला कि क्योंकि उस वक्त के ज़माने के अवन छोटे होते थे और मुर्गाबी पूरी तरह से उसके अंदर फिट नहीं होती थी, तो उसकी टांगें बांध दी जाती थी। और वो एक ट्रेडिशन और रिवायत के तौर पे विदाउट चैलेंजिंग, जैसे मैंने आपसे कहा था, हम चैलेंज करना नहीं सिखाते, ओपिनियन को फैक्ट बना देते हैं। सो वो आज तक, वो सालों से, दिहाइयों से वो उसकी टांगें बांधते हुए चले आ रहे थे और उनको नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो कीप चैलेंजिंग योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैंने इस चीज़ को ऐसे समझ लिया है तो क्या इसका कोई और समझ का जाविया भी हो सकता है। Now another very important thing is, it is about specifically about teachers। जब आप कोई, in fact as parents as well, जब आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, use diverse teaching strategies। और जब आप खुद कुछ सीख रहे हो तो use diverse learning strategies। इससे ये होता है जब आप एक चीज़ को मुख्तलिफ जावियों में सीखते हैं या मुख्तलिफ जावियों में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं या टीच करते हैं, अगेन आपके पर्सपेक्टिव्स भी वाइडन होते हैं और बच्चों को बहुत सारे माइंडसेट्स मिलते हैं, बहुत सारी सोच मिलती है। वो सेटिंग बहुत सारी चेंज कर करके अपने कमरों के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट थिंग इन माई लिस्ट टू टॉक अबाउट इज सेट गोल्स एंड पाथवेज टू अचीव दोज गोल्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स की एग्जांपल को कंटिन्यू रखती हूँ और मैंने एडिशनल सब्ट्रैक्शन सीखना है, तो बच्चे के साथ बैठ के एक गोल बनाइए कि माय फॉर एग्जांपल गोल इज़ टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट आई डू दिस एंड देन आई डू दिस एंड देन आई डू दिस, और फिर ये होगा। पूरा पाथवे भी सेट कीजिए। शॉर्ट टर्म सक्सेस जो है, जो वो अचीव हो जाती है, तो आपकी बिलीफ सिस्टम्स को जो है वो एक अच्छा सा लैप मिल जाता है। जैसे रनर्स जो होते हैं, वो जब लैप एक कवर कर लेते हैं तो उनकी ताकत, उनकी मोटिवेशन बढ़ जाती है कि आई हैव कवर्ड दिस पार्ट। सिमिलरली गोल सेट कीजिए, क्योंकि गोल सेट किए बगैर आपने कहाँ जाना है आपको नहीं पता चलेगा, और उसका रास्ता भी सेट कीजिए ताकि आपकी छोटी छोटी सक्सेस जो है दैट कीप्स इंक्रीजिंग इन योर मोटिवेशन एंड दैट कीप्स यू स्पिरिटेड, और आपके माइंडसेट को जो है दैट कीप्स इट ग्रोइंग। रिमेंबर पीपल, इफ़ यू थिंक यू कैन, you can, and if you believe you cannot, you would never। I'm wrapping this love learning bite with इकबाल। इकबाल की नज़म दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर का एक शेर है, अगर ना बदलूं तेरी खातिर हर चीज़ को तो कहना, तू अपने आप में पहले अंदाज़े वफ़ा बेदार तो कर। और ये अंदाज़े वफ़ा की डेफिनेशन काफ़ी वसी है। Thank you very much people, I hope this helps you। This is Marvi Khan from Love Learning Bite।